बच्चों आज हम करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का सबसे पहले रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यानी जो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं उससे डिवाइड कर दे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई कर दें आप 100 से, तो आपको मिल जाएगा उस कंपनी का जीपी रेट। अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आपको एक बार बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे कोशिश करते हैं बनाने की ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इस ट्रेडिंग अकाउंट से जो आप प्रॉफिट निकालते हो, इसी प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये देखिए बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी जो रेवेन्यू का मतलब हो गया आपकी इनकम, उस इनकम में से आप कॉस्ट निकाल दीजिए, जो आपको मिलेगा उसको बोलेंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है यहाँ पे बेटे, तो पहले मैं क्या लिखता हूं बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूं, आपको याद हो बच्चों, सेल्स, यहां पे आता है बच्चों बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे आता है बच्चों टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आता है यहाँ पे टू आता है परचेजेस, और ये सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, नेट मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फिर आते हैं ये परचेजेस, ये भी क्या हो गए बच्चों आपके नेट, फिर आते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और लास्ट में जो बचता है उसको बोलते हैं आप ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या कॉस्ट होता है और क्या क्या रेवेन्यू होता है वो समझते हैं। ठीक है जी। सेल्स जो दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं आप रेवेन्यू। जो वर्ड बार बार पूछ रहे हैं रेवेन्यू मींस सेल्स, नेट सेल। कॉस्ट क्या होता है जी? कॉस्ट का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर दो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक। यही मैंने बेटा लास्ट में इसको बताया हुआ है। देखो बेटा, कॉस्ट का मतलब क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री जो यहां पे था प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्या कर दो बेटा, माइनस इसमें से कर दीजिए बच्चों आप क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता लग गया रेवेन्यू क्या होता है, आपको पता लग गया कॉस्ट क्या होता है, जीपी निकल गया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, वहां बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी। तो जब हमने बैलेंस शीट करी थी बच्चों बुक नंबर 3 में, तो मैंने आपको समझाया था क्या होता है कॉस्ट का मतलब। कॉस्ट का मतलब फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। भाई देखो, 3 तरह के गुड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला गुड्स होता है रॉ मटेरियल, फिर होता है आपका WIP, फिर होता है फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसमें किसकी बात करेगा बेटा? इसमें केवल और केवल बात करेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेजेस, और जो बचा हुआ है बाकी सारा हो गया कंज्यूम। प्लस क्या करना पड़ेगा? प्लस स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपको स्टॉक इन ट्रेड परचेज कर रहे हैं, कोई फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसको प्लस कर दो। प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, और उसमें प्लस कर दो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या क्या बताया, फिर से करेंगे। मैंने आपको बताया जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आ रहे हैं या जब आप बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की, तो वहां वाले केस में कॉस्ट का मतलब होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल के केस में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फिनिश गुड्स के केस में, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये बात ध्यान से रखना, जो ये चेंज इन इन्वेंट्री होती है बच्चों, जो होती है चेंज इन इन्वेंट्री, अगर ये डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज। क्या होती है बच्चों? अगर ये होती दिखाई दे रही है आपको डिक्रीज, तो ये क्या करेगी? ये आपका जो स्टॉक होगा या जो कॉस्ट होगी उसको प्लस करेगी। ठीक है, अभी हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये था आपका ग्रॉस प्रॉफिट, समझ में आ गया? अब देखो इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। पहले एक बार देख लो क्या होता है। जीपी रेशियो इज इक्वल टू, बिना देखे बोलेंगे, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, फिर मैंने बताया रेवेन्यू मींस नेट सेल्स, एंड व्हाट इज माय कॉस्ट? कॉस्ट इज माय ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, my cost will be cost of material consumed plus purchase of stock in trade plus
चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, WIP स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो ये आपका हुआ बच्चों जीपी। जीपी कैसे निकालोगे सर? जीपी निकालते हुए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, आ गया आंसर। ठीक है जी। अब फटाफट मेरे को क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। देखो ये कैलकुलेट, हाँ जी, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैश सेल्स कितनी दे रखी है बेटा? 20% ऑफ टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल दे रखी है बेटा आपको, क्रेडिट यहां पे है क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल कितनी है बेटा आपकी? 5 लाख। परचेजेस 4 लाख। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या दे रखा है बच्चों? एक्सेस। ठीक है, एक्सेस का मतलब हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा थे और ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000 से आपको कम दिखाई दे रहे थे। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटे फटाफट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालते हैं हम रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 ये करेंगे हम आंसर। चलिए जी, देखिए सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में यहां पे चलिए देखते हैं बच्चों, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन में दे रखा है कैश सेल्स। कितने दे रखे हैं आपको? टोटल सेल्स का 20%। क्या क्वेश्चन में टोटल सेल्स आपको दे रखी है? द आंसर इज नो, नहीं दे रखी। तो क्या करें आप? सबसे पहले बोल रहे हैं लेट द सेल्स, दो तरीके से करूंगा बेटा क्वेश्चन, दोनों देखना आपको, बी एक्स। ठीक है जी। सेल कितनी हो गई आपकी? एक्स हो गई। इसका मतलब आपकी कैश सेल कितनी होगी बेटे? आपकी कैश सेल्स हो गई बच्चों, सर इसे ऐसे निकालते हैं, एक्स का 20%, डेट कम्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 20/100। करेंगे इसको तो क्या हो गया? 0.2x। ठीक है। अब टोटल सेल्स किसके बराबर होती है बेटे? टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, है ना। चलिए सेल्स किसके बराबर है? x। ये कितना था बेटा? 0.2x प्लस क्रेडिट सेल कितनी थी बेटा क्वेश्चन में? 5 लाख। ठीक है जी, प्लस इसको यहां लेके चले गए, x माइनस 0.2x इज इक्वल टू 5 लाख, और ये हो गया 0.8x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 5 लाख। x की वैल्यू कितनी हो गई बेटे? 5 लाख डिवाइडेड बाई 0.8, दैट कम्स टू रुपीज, कितना आएगा बेटा? चलिए 5 लाख डिवाइडेड बाई 0.8, दैट कम्स टू रुपीज 6,20,000। इसका मतलब देखो बेटा आपको क्वेश्चन में क्या मिल गया? आपको क्वेश्चन में मिल गया आपका रेवेन्यू किसके बराबर हो गया बेटा? दिस इज माई रेवेन्यू। एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आपका। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालनी है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कैसे निकालते हैं जी? बताया था आपको, कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है? पहले ओपनिंग ये होता था प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, यही था फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखे हैं बेटे परचेजेस भी, और दे रखा है आपको एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। कितना दे रखा है बेटा आपको? ये आपको दे रखा है 25,000, है ना। तो कैसे करना चाहिए बेटा आपको? ओपनिंग, ये तो मुझे नहीं पता, एक्सेस दे रखा है। ठीक है, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ज्यादा था। ठीक है, इंक्रीज, तो इंक्रीज को क्या करना पड़ता है? माइनस। कितना हो गया बेटा? परचेज कितनी थी बेटा मेरी? 4 लाख, और ये दोनों मिला के ये दोनों क्या थे आपके? इंक्रीज। कितना था बेटा आपका? 25,000। कितना हो गया बेटा? 3,70,000। चलिए जी, जीपी निकाल दो। जीपी इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में? 6,25,000 माइनस कॉस्ट 3,70,000। कितना हो गया बेटा? करके देखते हैं। ठीक है जी, ये आ गया आपका जीपी। अब क्या निकालोगे बेटा?
अब आप निकालोगे जीपी रेशो सर, जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। जीपी कितना था 2,50,000। रेवेन्यू कितना दे रखा था क्वेश्चन में बेटे 6,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होगा बच्चों, ये कितना हो गया आपका, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या लिखना है आपको वो लिखो। सबसे पहले जो ये जीपी रेशियो होता है बेटा, जीपी रेशियो हमेशा किस में आता है, ऑलवेज इन परसेंट, ये परसेंटेज में दिखेगा आपको। फर्स्ट पॉइंट जो हमने सीखा अभी। सेकेंड, जो भी ये चेंज होता है इन्वेंट्री का, अगर एक्सेस है, ज्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमेशा इंक्रीज क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अगर इंक्रीज इन इन्वेंट्री है तो ये कॉस्ट को आपको करेगा माइनस। वहीं अगर क्वेश्चन में दे रखा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो ये क्या करेगा कॉस्ट को बेटा प्लस। ये अच्छे से याद करना। इंक्रीज क्या मतलब क्या हो गया, इंक्रीज मतलब जैसे हमारे वाले केस में ओपनिंग स्टॉक कम था, क्लोजिंग ज्यादा हो गया, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं आप। लेकिन अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो वो उसको माइनस करके रखेगा। क्लोजिंग ज्यादा हो गया और वहीं अगर क्लोजिंग ऐड हो गया, डिक्रीज हो रहा है, तो वो प्लस करेगा। क्वेश्चन कर लिया बेटा फटाफट आपने, क्वेश्चन डन ये वाला, ठीक है। फटाफट का स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे। चलिए जी, अच्छा मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन डायरेक्ट करना हो ना आपको वो भी दिखाता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो दे रखा था बेटा, वो दे रखा था आपको क्रेडिट सेल कितने दे रखे थे बेटे आपको 5 लाख। अगर ये क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट करना होता कैसे करते हैं, क्रेडिट सेल दे रखा है 5 लाख, कैश सेल कितनी दे रखी थी बेटे, कैश सेल दे रखी थी आपको 20%। इसका मतलब क्रेडिट सेल कितनी होगी बच्चों, ये होगी आपकी 100 माइनस 20 80%। तो अगर आपको सेल निकालना है ना, अगर आपको सेल्स निकालना है तो जो ये क्रेडिट सेल थी इसके नीचे इसका परसेंट लिख दो। कितना हो गया 80%। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटे, चलिए जी 5 लाख, ये नीचे 80 हो गया, ऊपर क्या पहुंच गया आपका 100। 20 से काटो, ये 4 टाइम, ये कटेगा 5 टाइम, ये कटेगा 1,25,000। आंसर कितना आ गया बेटा 6,25,000। ठीक है बेटा, ये सीधा भी निकाल सकते हो। तो जिन लोगों को समझ आ रहा है एक्स से वो ऐसे निकाल दें, और जिन लोगों को दिक्कत है बेटा एक्स से, जिनकी जिंदगी में ज्यादा एक्स है, तो क्या करो बेटा आप यहां से निकाल दो बेटा क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी सेल्स आपको दे रखी है उसके नीचे उसका परसेंट लिख दो, ऑटोमेटिक आपको सेल्स मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, चलिए जी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। कैलकुलेट जीपी रेशियो निकालना है आपको। क्या क्या दे रखा है पहले वो देखते हैं। क्रेडिट सेल 10 लाख, परचेजेस 6 लाख, कैरेज इनवर्ड। अब ध्यान रखो बेटे, हमेशा जो भी खर्चा होता है ना, और उस खर्चे के आगे लिखा होता है अगर इनवर्ड, क्या लिखा है बेटे, ये देखते हैं बेटे, किसी एक्सपेंस के आगे लिखा होता है इनवर्ड, और कोई एक्सपेंस होगा उसके आगे लिखा है आउटवर्ड। और ये रिटर्न नंबर चेक कर लेना, रिटर्न नहीं होते। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, आपने कोई चीज सेल करी और वो इन हो रही है, इसको सेल्स रिटर्न, यानी जो आपका होता है रिटर्न्स इनवर्ड, उसको बोलते हैं आप सेल्स रिटर्न। और जो होता है आपका रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड क्या हो गया, आपने कुछ चीज खरीदी अब उसको रिटर्न कर रहे हो, वो होता है आपका परचेज रिटर्न। ओके, वहीं इन दोनों को मत कर देना शामिल, सर ये भी एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस नहीं होते हैं, अलग है, बता दिया आपको। बाकी किसी भी एक्सपेंस के आपके, चाहे कैरेज इनवर्ड हो, फ्रेट इनवर्ड हो, और कोई भी इनवर्ड लिखा हो, अगर खर्चे के आगे लिखा हुआ है इनवर्ड, वो आइटम होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। दैट मीन्स उस जीपी निकालते हुए वो आपको लिखना पड़ेगा। वहीं इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वहीं अगर किसी एक्सपेंस के आगे लिखा होता है आउटवर्ड, वो आइटम होता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जीपी कैलकुलेट करते हुए फिलहाल से कंसीडर या करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, क्योंकि एनपी में आएगा, लेकिन आप सीधे इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके नहीं जाएंगे। इसको बोलते हैं बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, चलो अब यहां पे आओ फटाफट। तो ये दे रखा है कैरेज इनवर्ड, सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, हाँ जी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा मेरे। चलिए इसे बोलेंगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट रिटर्न डिक्रीज इन इन्वेंट्री लिखवाया था अभी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दैट मींस ये जाके कॉस्ट में क्या हो जाएगा प्लस। सर कैसे होगा, ऐसे होगा बेटे, अभी दिखाया था। डिक्रीज इन्वेंट्री क्या होता है जाके प्लस होता है। चलिए नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड्स, हाँ जी आउटवर्ड्स क्या बोलेंगे इसको, परचेज रिटर्न। वेजेस क्या होते हैं बेटा आपके, और रेट ऑफ क्रेडिट सेल कितना है आपका कैश सेल से 4:1। सबसे पहले निकालते हैं आसान चीज। चलिए जी देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 करना शुरू करते हैं बेटे। चलिए जी चलो बच्चों, आंसर नंबर 2। चलो बच्चों सबसे पहले देखो सबसे आसान चीज, क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दे रखी है, पहले ये लिख दो अच्छे बच्चों की तरह, क्रेडिट सेल्स। कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में आपको, सर ये तो ₹10 लाख दे रखा है, तो हम भी लिख देते हैं 10 लाख। ठीक है जी, फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल, रेट ऑफ क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स इज इक्वल टू 4:1। अब देखो ध्यान से करना, जब रेट दिया होता है ना इसका मतलब दोनों को बराबर रख दो। कैसे, जो क्रेडिट सेल था ये किसके बराबर था, ये बराबर था 10 लाख के। तो अगर आपको 1 निकालना है तो 4 टाइम से क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। अगर 1 निकालना है आपको तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 4 करो, कितना आता है बेटा है 2 लाख। ठीक है जी, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो कैश में सेल्स होगी वो कितनी होगी बेटा, वो होगी आपकी 10 लाख डिवाइडेड बाई 4 दैट कम्स टू ₹2 लाख। कैश क्वेश्चन में रेवेन्यू निकाल लोगे आप, हाँ जी निकाल लेंगे, तो निकालो बेटा। रेवेन्यू इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट। कैश सेल कितनी थी बेटा आपकी 2,50,000, क्रेडिट सेल 10 लाख, टोटल इज 12 लाख। ये तो आपको समझ आ गया, देखो ये तो आसान था, ये तो हमने निकाल दिया। अब जो मेन आपको आएगा, देखो नोट कर दो साथ साथ, मेन आएगा बच्चों निकालने के लिए कॉस्ट। सर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले अच्छे से फॉर्मूला लिख लो आप। अच्छा, जिस क्वेश्चन में दे रखा हो ना बेटा इंक्रीज और डिक्रीज, वहां चक्कर में मत पड़ना ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। उस क्वेश्चन में डिक्रीज सीधा प्लस होगा और इंक्रीज सीधा माइनस होगा। जैसे हमने जब ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो उस क्वेश्चन में जो इंक्रीज था, अगर आपको याद हो बेटा, हमने सीधा क्या करा था, हमने सीधा यहां से माइनस कर दिया था। ठीक है, चलो इसी को याद रखते हो करेंगे बेटे हम क्वेश्चन कॉस्ट। चलिए कॉस्ट पे क्या लिखेंगे बेटे आप, सर कॉस्ट में लिखेंगे ऐसे परचेजेस, ठीक है, प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ये दे रखा था क्वेश्चन में, प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस। चलो जी पंच करो फटाफट। परचेजेस, सर परचेजेस नेट ले परचेजेस कितनी दे रखी थी आपकी 6 लाख, 20,000 का क्या हो गया बेटा, 20,000 का हो गया रिटर्न। चलिए जी, तो कैसे लिखेंगे इसको, 6 लाख माइनस 20,000 प्लस डिक्रीज कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, ये भी 20,000, लिख दो 20,000
कैरी, अरे सब भी दे रखे हैं बेटा क्वेश्चन में, वेरी गुड, कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं आपको। प्लस देखो ये इसका काम भी हो गया, इसका भी हो गया, इनवर्ट का भी हो गया, डिक्रीज का भी हो गया, इसका भी हो गया, ये भी, वेजेस बचा हुआ है। वेजेस कितना है आपका 1 लाख, प्लस क्या कर दो बेटा इसको, चलो ये हो गया आपका 5,80,000, प्लस करोगे तो कितना होता है बेटा 41,40,000 इज इक्वल टू 540 प्लस 140 580, 1,40,000 कितना हो गया बेटा ₹7 लाख। ठीक है, चलो जी सर क्या हम जीपी निकाल देंगे, निकालोगे बच्चों? चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कितने दे रखी है बेटा क्वेश्चन में, कितनी निकाली थी हमने 12,50,000 माइनस कॉस्ट, देखो कितना बड़ा हो गया बेटा, दिख रहा है कॉस्ट कितनी होगी बेटा 7 लाख, कितनी हो गई बेटा 12,50,000 माइनस 7 लाख 20,000, डेट कम्स टू ₹5,30,000। अब तो कर दोगे क्वेश्चन, सब जब करे हो तो पूरा ही कर दो। चलो जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी कितना दे रखा था क्वेश्चन में 5,30,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, कितना आ रहा है बेटा आंसर 530 डिवाइडेड बाय 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट कम्स टू 42 पॉइंट। समझ में आया बेटा? तो ये चीजें आपको अच्छे से याद करनी है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिए, बाकी 2 क्वेश्चन का लिंक मैं आपको इस पे डाल दूंगा मैं, तो आप उससे देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके और मुझे बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है बेटे, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और जीपी रेशियो में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो धाधर करते रहें। थैंक यू बच्चों।